हेलो दोस्तों, मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बचे हुए प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स के क्वेश्चन को हम करते हैं। मैं प्रश्न को यहाँ नोट कर दूं, साथ साथ आप भी लोग नोट करना चाहते हैं तो साथ साथ नोट कर लें। क्वेश्चन है आपका पहला, एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है। 30% की छूट देती है, यानी जो कंपनी है वो 30% की छूट देती है यदि रिटेलर उन वस्तुओं को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रश्न है, एक कंपनी रिटेलर को सामान बेचते वक्त वस्तु के अंकित मूल्य पर 30% की छूट देती है। यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है, यानी रिटेलर उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक, तो माना कि वस्तु का जो मूल्य है क्या है, वो 100 है। ठीक, अब क्या है कि जब रिटेलर उसे छूट देता है, कितने की? 30% की। 30% की छूट यानी डिस्काउंट होता है। डिस्काउंट तो कितने में? 100 की वस्तु है, 30% का डिस्काउंट हो गया तो वस्तु कितने में मिलेगी? 70 रुपये में। ठीक, अब ये वस्तु जो है उस व्यक्ति के लिए कंपनी ने उस रिटेलर को कितने में दी? 70 रुपये में दी। तो उस वस्तु के लिए ये क्या हो गया? कास्ट प्राइस हो गया, यानी उस वस्तु को उस व्यक्ति ने 70 रुपये में खरीदा। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि वस्तु यदि जो रिटेलर है वो उसे अंकित मूल्य पर बेचे, अंकित मूल्य पर बेचेगा तो कितने? 30 रुपये अधिक लेगा। क्या लेगा? 30 रुपये अधिक, यानी उसे लाभ कितना होगा? 30 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत बराबर 30/100 क्यों? क्योंकि उसके लिए उस वस्तु का कास्ट प्राइस कितना हो गया? 70 रुपये हो गया। तो जब कास्ट प्राइस इतना है और उसे 100 रुपये में बेच रहा है तो कितने का? 30 का लाभ ले रहा है। तो लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक, इसे आप 10 से 10 कट जाएगा और ये हो जाएगा 300/7, या इसे और छोटा करेंगे तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 बचा तो 20, 7 दूना 14 और 14 और 6 तो 6/7%।
यानी 42/6/7% उसे क्या होगा, लाभ मिलेगा। और इसे उसका लाभ प्रतिशत इतना हो गया। ठीक, इसे फ्रैक्शन के भी माध्यम से हम लोग लगा सकते हैं। किसके माध्यम से, फ्रैक्शन के माध्यम से। 30% को हम लोग फ्रैक्शन या जिसको हम भिन्न बोलते हैं हम लोग, तो इसे 30% को भिन्न में बदलेंगे तो ये 3/10 हो जाएगा। ठीक, यानी वस्तु का अंकित मूल्य मार्केटिंग प्राइस कितना है, 10 यूनिट है, और ये छूट यानी डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है, 3 है। ठीक, तो वस्तु का जो कास्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस जो भी है वो कितना हो गया आपका, 7 हो गया। कितना हो गया, 7। जो वस्तु का कास्ट प्राइस है वो हो गया आपका 10 - 3, कितना, 7 यूनिट। 10 - 3, क्योंकि डिस्काउंट, ये 3 का डिस्काउंट लिया किस पे, अंकित मूल्य पे, तो जब उसका कास्ट प्राइस कितना हो गया, 10 - 3 = 7। अब लाभ प्रतिशत किस पे ज्ञात करेंगे, लाभ कितने का लाभ ले रहा है, यानी जो वस्तु है वो 7 रुपए में खरीदा था, उसे बेच रहा है कितने में, 10 में, क्योंकि मार्केटिंग प्राइस उस वस्तु की 10 है, तो बेच कितने में रहा है, 10 में, और खरीदा कितने में है, 7 में, तो कितने का लाभ हो रहा है, 3 का। वो किस पे, कास्ट प्राइस पे, कास्ट प्राइस आपका 7 है गुणे 100। फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये 42/6/7% ही आएगा। प्रतिशत यानी प्रतिशत या प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के सवालों को आप कई माध्यम से लगा सकते हैं, लेकिन हमें परीक्षा में वही माध्यम उपयोग करना है जो हमारा बहुत ही कम समय ले, जल्दी से जल्दी हमें उत्तर तक पहुंचा दे, उसी माध्यम का हमें प्रयोग करना है। आशा करता हूं कि ये आप लोगों को ये जो है चीज़ समझ में आ गई हो। तो ठीक है, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न है आपका, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है, अपनी वस्तु पर लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, अंकित करता है, लेकिन नगद पर 20% छूट देता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। प्रश्न आपका ये कह रहा है कि एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। ठीक,
और लेकिन नगद मूल्य यानी नगद पर 20% छूट भी दे देता है, तो उसकी हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आप मानेंगे कि लागत मूल्य कितना है, 100 है। ठीक, लागत मूल्य 100 है और इसे अंकित कितने पे करता है, इस लागत मूल्य को कितना 15% अधिक, यानी 15% क्या प्रॉफिट अंकित करता है या अधिक करता है। ठीक, तो कितना, ये 100 में 15% की वृद्धि होगी तो 115 हो जाएगा। लेकिन फिर कह रहा है कि छूट देता है कितने की, नगद देने पर 20% की छूट दे देता है, यानी इसका 20% आप ज्ञात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, 20% का डिस्काउंट। 20% का क्या देता है, डिस्काउंट देता है। तो 115 का 20% डिस्काउंट आप ज्ञात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1/5 है। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/5 और इसको 5 यूनिट का मान 2 और 3 23, यानी 23 की कमी हो जाएगी इसमें। आप 115 में से 23 को घटा दें तो ये हो जाएगा 2 5 में से, और यहाँ 11 में से 2 गया तो 9, कितना हो गया, 92 हो गया। तो कह रहा तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हानि कितने की हुई, 100 रुपये की वस्तु आपने उसको बढ़ाया, मूल्य 115 हो गई, फिर उस पर 20% की छूट दी तो वो 92 रुपये की हो गई। तो कितना आपको हानि हुआ, 8 रुपये का क्या लॉस हुआ। माइनस चिन्ह आपको क्या बता रहा है, लॉस बता रहा है। तो 8 रुपये का नुकसान हुआ, वो किस पे, 100 पे। ठीक, तो हानि प्रतिशत 8 बटे वस्तु का मूल्य कितना है, 100 गुणे 100, 100 से 100 कट गया, आपको 8% का हानि हो गया। ठीक, आप लोगों को ये आशा करता हूँ कि समझ में आया है। तो ठीक इसी प्रकार के अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। इसे आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लें। प्रतिशत के प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चन को समझने के लिए आपको पूरी तरह से प्रतिशत से पढ़ना पड़ेगा, तभी इन क्वेश्चनों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं आप। चलिए उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है, कि उसमें 25% लाभ भी जुड़ जाता है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है, तो उसका
तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो उसका वास्तविक प्रतिशत ज्ञात करें। वास्तविक प्रतिशत लाभ प्रतिशत या प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। आपका प्रश्न है कि एक दुकानदार अपनी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है कि उसमें 25% लाभ भी जुड़ जाता है, लेकिन वह अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। पहले तो आप वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे? 100। वस्तु का मूल्य कितना मानेंगे? 100। ठीक दोस्तों, यहाँ देखिए, प्रश्न की भाषा को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना जरूरी है। यहाँ प्रश्न की भाषा थोड़ी सी उलझी हुई है। ठीक, कह रहा है कि जब वस्तु को 100 की थी तो उसे अंकित करता है। ठीक, यानी उस पर अंकित करता है कितने की, ये नहीं बताया है, और बताया कितना है कि उसे 25% लाभ जुड़ जाता है। यानी 100 रुपये की एक वस्तु है, तो आप इसके मूल्य को वृद्धि करके कितने 25% का लाभ अंकित कर दें, 25% का प्रॉफिट, तो कितने में हो जाएगी? 100 रुपये की वस्तु कितने में हो जाएगी? 125 रुपये में। ठीक, यानी 100 रुपये की वस्तु है और उसमें 25% का लाभ आप जोड़ दें तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी? 125 की। यानी ये प्रश्न ये कह रहा है कि उसने अंकित मूल्य को, यानी अंकित मूल्य को 25% और बढ़ा के उसने अंकित किया। यानी जो आपका लागत मूल्य था उसे 25% बढ़ाकर अंकित किया, ये कह रहा है। फिर अब क्या कह रहा है कि कोई खरीदता है लेकिन अंकित मूल्य पर उसे 20% की, यानी 16% की वो छूट देता है। तो छूट अब किस पे दे रहा है? अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य कौन है? ये, और ये कास्ट प्राइस है, यानी सीपी है आपको। इस पे छूट कितना दे रहा है? 16% का डिस्काउंट दे रहा है। 16% की, जब 16% की डिस्काउंट दे रहा है, 25 ये कितना हो जाएगा आपका? 16% का डिस्काउंट। इसको आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4/25, और ये 25 4, यानी 5 का 20 की कमी हो जाती है। किसमें? 125 में 20 की कमी, तो यानी 105। ठीक, 16% का डिस्काउंट दिया गया, 125 रुपये हो गया था उसका मूल्य, 16% डिस्काउंट दे दिया गया, तो वस्तु कितने में हो गई? 105 रुपये में। लेकिन उसका कास्ट प्राइस कितना था? 100 रुपये। तो कितने का डिफरेंस है? 5 रुपये का। 5 रुपये का कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपये का। कितना धनात्मक है, तो 5 रुपये का प्रॉफिट, तो लाभ हुआ। ठीक, जब प्रॉफिट हो गया तो लाभ प्रतिशत किस पे? 5 रुपये का लाभ हुआ, वो भी किस पे? कास्ट प्राइस तो उसका 100 रुपये है ना, तो 100 पे, तो बटे 100 और गुणे 100 होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। तो 100 से 100 कट गया, यानी उसका लाभ प्रतिशत हो गया 5%। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया है? ये ऐसी मैं आशा आप लोगों से करता हूं। और इसी क्रम में बढ़ते हुए एक और प्रश्न को लेता हूं। जैसे यहाँ प्रश्नों की भाषा, मेरा कई प्रश्न लेने का यही उद्देश्य है कि प्रश्नों की भाषाओं को समझना। यहाँ जैसे प्रश्न की भाषा में थोड़ी सी जटिलता की थी, इसी तरह एग्जामिनर उलझाने के लिए अंक भी दे देते हैं, वो हम लोग समझेंगे अगले क्वेश्चन में। आप लोग नोट करना चाहें तो इसे नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। प्रश्न है,
एक टेप रिकॉर्डर का उत्पाद मूल्य 1500 है। निर्माता ने इसके उत्पाद मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और इस पर और इस प्रकार अंकित करता है और इस प्रकार छूट देता है कि उसे 8% लाभ होता है। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। कह रहा है कि एक टेप रिकॉर्डर का उत्पादन मूल्य 1500 है। निर्माता ने इसके उत्पाद मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और इस पर इस प्रकार छूट देता है कि उसे 8% का लाभ प्राप्त होता है। तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जैसे मैंने कहा कि पिछले क्वेश्चन में कि भाषाओं के जटिलताओं को समझने के लिए कई क्वेश्चनों को हम लोग लगा रहे हैं, कई प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए दिया है उसका उत्पाद मूल्य, ठीक। तो उत्पाद मूल्य ये संख्या जो दी है केवल बस आपको उलझाने के लिए, आपका समय नष्ट करने के लिए ये संख्या दी गई है। ऐसे तो आप प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के क्वेश्चनों को कई माध्यम से लगा सकते हैं, संख्या को लेके भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें जब जल्दी ही शूट आउट करना है अपने प्रश्न को, तो क्यों हम बहुत उसे अन्य विधियों से खींचकर लंबा करें और अपना समय नष्ट करें। देखिए पहले इसको समझिए। उस वस्तु का हम लोग मानते हैं लागत मूल्य या उत्पाद मूल्य 100 रुपये। कितना है? 100 रुपये, ठीक। कह रहा है कि उसे अंकित करता है कितना? 20% बढ़ाकर। तो 20% जब बढ़ाएगा तो प्लस करेगा कितना? 20% का। तो ये कितना हो जाएगा? 100 की वस्तु है और 20% वृद्धि हो जाती है, तो 20% की वृद्धि के बाद वो वस्तु कितनी हो जाएगी? 120 की हो जाएगी, ठीक। फिर कह रहा है कि इतना अंकित कर देता है और उस पर छूट देता है, कुछ छूट देता है या एक छूट देता है, और छूट देने के बाद भी 8% का लाभ होता है। यानी लाभ किस पे होगा? लाभ तो हमारा इस पे होगा जिसको हम लोग सीपी यानी कास्ट प्राइस या उत्पाद मूल्य मान रहे हैं। तो जब इस पे लाभ होगा कितने का? 8% का। तो 8% का इस पे प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट इस पे होगा कितने? 8% का। तो ये वस्तु कहाँ हो जाएगी? 108 रुपये में बिकेगी। यानी 100 रुपये की वस्तु है और 8% का हमें प्रॉफिट चाहिए, तो कितने में बिकेगी? 108 रुपये में, ठीक। ये तो साधारण तरीका है कि कैसे बढ़ रहा है। तो आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो ये वस्तु आपकी 108 रुपये में मिलेगी।
लेकिन अंकित मूल्य उसने बढ़ाया और अंकित मूल्य पे छूट दे रहा है, तो ये वस्तु कितने की कमी हो रही है? आप घटा देंगे तो ये वस्तु कितने की? 12 की। 12 रुपए की क्या कम में मिल रही है, वो छूट जो देता है। अब छूट कितना देता है वही छूट हमें ज्ञात करना है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी पहले वस्तु 100 रुपए की थी, उसके मूल्य को बढ़ाकर अंकित किया 120 रुपये, और फिर क्या कर रहा है कि इस पर कुछ ऐसा छूट दे रहा है कि हमें लाभ कितना मिला है? 8% का लाभ मिला है। तो यानी लाभ किस पे हम काउंट करेंगे? कास्ट प्राइस पे या उत्पाद मूल्य पे, जिसको हम माने। तो 100 का 8% जब हमें प्रॉफिट मिला है तो वो वस्तु 108 रुपये में हमें मिल रही है। ठीक, यानी अब यहाँ छूट दे रहा है किस पे? वो 120 यानी अंकित मूल्य पे, और कितने की? 12 रुपए की छूट देता है, तो हमें बस तो 108 रुपये में मिलती है। तो डिस्काउंट इजकल टू कितने की छूट दे रहा है? 12 रुपए की, और किस पे? अंकित मूल्य पे। अंकित मूल्य पे ही तो छूट देगा व्यक्ति, तो अंकित मूल्य कितना है? 120 रुपये गुणे 100। 1 0 से 1 0 कट गया, और 12 से 12 कट गया, यानी 10। कितने का हमें डिस्काउंट मिल रहा है? 10 रुपये का। ठीक मेरे दोस्तों, ये जो है इसी तरह इसको अंक पे भी लगाएंगे हम लोग, तो ये सॉल्व होगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन बढ़ाएगा। जैसे 1500 का 20% अधिक करता है, यानी 120 करता है, तो कितना हो जाएगा? 1 0 यहाँ से कट गया, 1 0 यहाँ से कट गया, 0 12 25 60 और 12 6 18, यानी 1500 की वस्तु अब 1800 में हो गई। फिर उस पर छूट देता है, कुछ ऐसा छूट देता है जिसे हमें लाभ मिलता है कितना? 8% का। तो 8% का लाभ लेंगे हम किस पे? यहाँ 1500 पर 8% का लाभ लेंगे तो वस्तु कितने में जाएगी? 108% में बटा 100। 0 से 0 कट जाएगा, या 15 8 120, और यहाँ 2 हो जाएगा, फिर 15 करने 15, यानी वो वस्तु कितने की? वो वस्तु हमें 1520 रुपये में खरीदी। अब हमें लाभ कितने का हो रहा है? छूट कितने की मिल रही है? यानी छूट कितने की मिल रहा है? 1800 माइनस 1520, 1800 माइनस 1520, तो हमें छूट कितनी मिल रही है? 0, यहाँ 8 और यहाँ 2 1, यानी 1200 रुपये, सॉरी 280 रुपये की छूट मिल रही है। कितने की छूट मिल रही है? 280 रुपये की। और उस किस पे? मार्केट प्राइस यानी ईएमपी पे हमें छूट मिल रही है 280 की, तो एमपी हमारा 1800 है गुणे 100। 1 2 0 से 2 0 कट गया, फिर इससे काटेंगे, किससे कटेगा ये? आप काट दें इसे, सॉरी यहाँ 18 आएगा। 180 रुपये की छूट मिलती है हमें। यहाँ कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई है, देखिए 15 8 हाँ 12 था, तो 15 12 17, ये आपका कुछ यहाँ गलती हो गई है, देखिए थोड़ा सा गुणा में। ये आपका हो गया 15 15 8 120, और हासिल लगा आपका 12, तो ये हो गया 2 और 1 हासिल लगा 15 और 1 16, ये आपका हो गया लाभ, सॉरी सेलिंग प्राइस यानी लाभ हो गया। अब कितने का लाभ हुआ? यानी आपका कितने की छूट मिल गई? 1800 माइनस 1620, या 80 रुपये की। कितनी छूट हुई आपकी? 80 रुपये की। और 80 रुपये की छूट कितनी किस पे हुई? अंकित मूल्य पे। तो अंकित मूल्य आपका 1800 आ गया, और ये गुणे 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, और ये एक बार में चला जाएगा, यानी 10% का लाभ होगा। यानी मेरा ये लगाने का मतलब ये था आप लोगों को बताना कि ये आपका अंक से ही लगाएंगे तो आएगा, लेकिन आपका समय भी लेगा, टाइम टेकिंग भी बढ़ेगा, और कैलकुलेशन भी होगा, और कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई तो आपका रिजल्ट गलत आएगा। इसलिए इसे इस विधि पे हम लगाना बेटर समझते हैं, और आप लोग भी इसी विधि पे लगाएं। ठीक, प्रश्न को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
यहाँ प्रश्न है आपका, एक प्रकाशक ने 70,000 की लागत पर एक किताब की 2,000 प्रतियां छापी। उसने 400 प्रतियां प्रचार के तौर पर मुफ्त में बांट दिया। वह प्रत्येक पर 30% का छूट देता है और प्रत्येक किताब का मूल्य 75 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ठीक, कितना छूट देना चाहता है? 30% की। इस 30% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 3/10। अब ये आपका क्या हो जाता है? उस पुस्तक का क्या कास्ट प्राइस हो जाता है, और ये आपका क्या हो जाता है? जो छूट है यानी डिस्काउंट है, डिस्काउंट वो क्या हो जाता है? ये हो जाता है। तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी हो जाएगी? सेलिंग उस प्राइस हो जाएगी 10 - 3 यानी 10 - 3 या 7 यूनिट। क्या हो जाएगी? 7 यूनिट। 10 में से 3 जाएगा तो 7 यूनिट। ठीक, अब ये 10 यूनिट किसके बराबर है? 75 के, क्योंकि एक किताब का मूल्य यानी प्रत्येक किताब का मूल्य 75 है। तो 10 यूनिट किसके बराबर है? 75 के। तो 1 यूनिट बराबर यहाँ यहीं से ज्ञात कर लेते हैं। ये किसके बराबर है? 75 के। तो 1 यूनिट बराबर 75/10। ठीक, तो यहाँ सेलिंग प्राइस आपका हो जाएगा कितना? 7 गुणे 1 यूनिट का मान 75/10, या इसको गुणा कर देंगे तो दशमलव यहाँ लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा 7 गुणे 7.5, या इसका गुणा कर देंगे तो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, 3 = 52.5 यानी 52.5 इसका सेलिंग प्राइस हो गया। कह रहा है कि उसने क्या किया था? उसने 2,000 प्रतियां उसने छापी, लेकिन उसमें से कितनी? 400 प्रतियां बांट दी, उसने फ्री में बांट दी। तो उसके पास कितनी प्रतियां बची किताब की शेष प्रतियां कितनी होंगी? 2,000 - 400 कितनी होंगी? 1,600। अब इन्हीं को तो बेचेगा वो, इन्हीं को तो बेचेगा, और एक प्रति को बेचने में उसे 52.5 रुपये मिलते हैं। ठीक, तो 1,600 प्रति बेचेगा, यानी कुल किताबों का मूल्य, बेची गई कुल किताबों का मूल्य 1,600 गुणे 52.5, या ये 2 जीरो रख लेंगे आप। 16 × 5 = 80, फिर 16 × 2 = 32, 8 = 40, 16 × 5 = 80 और 4 = 84। दशमलव कितने स्थान तक? 1 स्थान तक, यानी ये आपका आ गया 84,000। ठीक, यानी उन 1,600 प्रतियों को उसने बेचा तो उसे 84,000 मिले। अब लाभ कितने का लाभ होता है? तो लाभ प्रतिशत बराबर कितने का? 84,000 - 70,000, और ये किस पे? उसकी लागत मूल्य कितना है? 70,000 है, गुणे 100, या ये आपका होगा कितना? 14। 84 में से 70 जाएगा तो 14,000 बटे 70,000। ठीक, गुणे 100। ये 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो यह कट गया, 7 दूना 14, यानी 2 और 1 जीरो 20, यानी 20% का उसे लाभ होगा। ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं हम लोग अगले प्रकार के प्रश्नों पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए।
आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें। आपका प्रश्न है अगला, एक व्यक्ति 1008 रुपए में दो बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। ठीक, यदि प्रत्येक बकरी को समान मूल्य पर बेचा गया हो तो हानि पर बेची गई बकरी का मूल्य ज्ञात करें। इस प्रश्न को देखिए, एक व्यक्ति 1008 रुपये में 2 बकरियां खरीदता है। वह एक बकरी को 20% हानि पर तथा दूसरी बकरी को 44% लाभ पर बेचता है। यदि प्रत्येक बकरी को समान मूल्य पर बेचता है, ठीक, तो हानि पर बेची गई बकरी का मूल्य ज्ञात कीजिए, यानी क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, नहीं मूल्य ज्ञात कीजिए, या क्रय मूल्य कर लीजिए। ये क्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक, अब देखिए इसको कैसे इस प्रश्न को लगाते हैं। ये प्रश्न बहुत ही जटिल है, लेकिन आप इससे आराम से समझेंगे तो बहुत आसान तरीके से लग जाएगा। पहली बकरी, ठीक, दूसरी बकरी, यह पहली बकरी है और ये दूसरी बकरी। कास्ट प्राइस और यहाँ है आपका सेलिंग प्राइस। पहली बकरी 20% के हानि पे खरीदी जाती है, सॉरी बेची जाती है। ठीक, 20% हानि पे बेची जाती है, तो 20% को आप फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/5 होगा। 1/5 होगा। ये किसको दिखाता है? हमेशा कास्ट प्राइस को दिखाता है। ये लाभ या हानि को दिखाता है, हानि को दिखाता है, लाभ या हानि को दिखाता है। तो यहाँ कह रहा है क्या, हानि हुई कितने की? 20% की हानि हुई, तो कास्ट प्राइस उसका कितना हो गया? 5। और जब हानि हुई 20% की, तो कास्ट प्राइस में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी आप यहाँ दिखा देंगे कि 20% का लॉस हुआ। क्या हुआ? 20% का लॉस हुआ। दूसरी बकरी पे कितना? 44% का लाभ होता है। 44% को आप फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11/25। क्या हो जाएगा? 11/25। और ये किसे दिखाता है? कास्ट प्राइस को, और ये लाभ या हानि को, लाभ या हानि को दिखाता है। तो जो दूसरी बकरी है, खरीदी की गई थी कितने पे? 25 में, और बेची कितनी गई? तो
25 प्लस 11 यानी 25 प्लस 11 कितना होगा, 36 होगा। अब यहाँ आप दिखा देंगे कि कितना 44% का प्रॉफिट या लाभ होता है, प्रॉफिट। लेकिन प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक बकरियों को समान मूल्य पर बेचा जाता है, प्रत्येक बकरियों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इसका बेचने का मूल्य 36 है और इसका बेचने का मूल्य 4 है। तो क्या करेंगे, इसके बेचने के मूल्य को बराबर करेंगे। या तो इसमें 9 का भाग दे दें तो ये 4 हो जाए, या तो इसमें 9 का गुणा कर दें तो ये 36 हो जाए। चूँकि भाग देंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन जटिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी 9 का भाग देना पड़ेगा, इसलिए हम गुणा कर लेते हैं। कितना, 9 का, 9 से गुणा कर लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, और यहाँ भी 9 का गुणा कर लेंगे तो 9 पचे 45। अब यहाँ क्यों गुणा करते हैं, इसको समझिए आप पहले। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है 100 रुपये की है, 10% लाभ लिया जाता है। कितना, 10% लाभ लिया जाता है, यानी 10% क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये वस्तु 110 रुपये में बिकती है। लेकिन अगर जो इसके विक्रय मूल्य में आप 2 का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें तो ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 220। ठीक, अब कितना है ये इसका लाभ होगा, तो इसका लाभ पता चलेगा कि परसेंटेज में बहुत अधिक हो गया, यानी दुगुना से भी अधिक, 100 से भी अधिक हो गया। तो क्या करेंगे, यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे तो ये जो इसका CP है ये भी क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखिए कितने का लाभ हो रहा है, 20 का। किस पे, क्रय मूल्य तो इसका 200 है, तो 200 गुणे 100 या कितनी बार, 10%। कितनी बार, 10%। तो 10% का ही लाभ दिखा रहा है, यानी कह सकते हैं कि क्रय मूल्य पे 2 के गुणा कर रहे हैं और फिर सॉरी विक्रय मूल्य पे 2 का गुणा कर रहे हैं, फिर क्रय मूल्य पे 2 से गुणा कर रहे हैं। तो जो प्रॉफिट आपका हो रहा है या जो लॉस हो रहा है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। या आप विक्रय मूल्य पर 3 से गुणा कर लें, फिर उसके बाद क्रय में 3 से गुणा कर दें, यानी किसी भी संख्या का विक्रय और क्रय मूल्य पे आप गुणा कर लें या भाग कर लें तो उसका प्रॉफिट या लॉस नहीं बदलेगा। इसीलिए यहाँ जब 9 का गुणा 4 के साथ हुआ तब इसके कास्ट प्राइस में भी 9 का गुणा हुआ, ताकि प्रॉफिट जो लॉस हुआ है वो ना बदले। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब क्या करेंगे, जो इसका कास्ट प्राइस है यानी दोनों का कास्ट प्राइस ये है, कितना, 45 और 25, कितना हो जाएगा, 70 यूनिट। दोनों का कास्ट प्राइस 45 और 25 70, और ये कास्ट प्राइस दोनों कास्ट प्राइस में खरीदेंगे कितने में, 1008 में, 1008 में। तो एक यूनिट का मान आपका हो जाएगा 1008 बटे 70, 1008 बटे 70। अब कह रहा है कि हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। हानि पर बेची गई बकरी का, तो जो बकरी थी वो कौन हानि पे बेची गई, पहली वाली तो ही हानि पे बेची गई, और इसका कितना क्रय मूल्य क्या है, 45 यूनिट, और इसका सेलिंग प्राइस कितनी है, 36। तो ये हो गया आपका, उसका क्रय मूल्य कितना है, 45, और हमें क्रय मूल्य ही बताना है। तो बकरी का हानि पर बेची गई बकरी का क्रय मूल्य क्या होगा, कितना, 45 यूनिट, 45 यूनिट, और एक यूनिट का मान कितना है, 1008 बटे 70। अब इसे काट देंगे 5 से, तो ये 5 9 45, इसे 5 से काटेंगे तो 1 और 2, तो 5 चौका 20, 14। ठीक,
फिर काट देंगे इसे 2 से, तो ये 7 हो जाएगा। इसे काटेंगे तो 5 0 4, फिर 7 से इसे काटेंगे, 7 7 49, 1 7 दूना 14, यानी 9 गुणे 72 कितना हो गया? 9 9 दूनी 18, 9 7 63, 63 1 64। ये बकरी का मूल्य होगा कितना? 648 रुपये। ठीक, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया है, और नहीं समझ में आया तो इसी टाइप एक और क्वेश्चन इसी प्रकार सेम इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं हम लोग और उस पर समझते हैं। इसे आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें, नहीं तो वीडियो का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। नहीं तो प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए, आप लोगों से लग सके तो, अन्यथा मैं लगा रहा हूं। चलिए देखिए इस प्रश्न को। एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 घोड़े खरीदे। एक घोड़े को उसने 20% हानि पर तथा दूसरे घोड़े को 15% लाभ पर बेच दिया। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। पहला घोड़ा ये हो गया आपका, दूसरा घोड़ा CP और ये हो गया SP। कह रहा है पहले घोड़े को 20% हानि पर, तो 20% को क्या करेंगे आप, भिन्न में बदल देंगे तो 1/5, यानी पहले घोड़े का कास्ट प्राइस क्या था? 5 था, तो सेलिंग प्राइस कितना? 1 कम हो जाएगा, क्योंकि ये हमेशा कास्ट प्राइस होता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस होता है। तो 1 का क्या होगा? लॉस हो, यानी हानि हुई, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 4 हो गया। दूसरे पर 15% का लाभ होता है, तो इसे बदलेंगे आप तो 3/25। जब इसे 5 से 20, 3/20, जब 15% को आप भिन्न में बदलेंगे तो 3/20 होगा। अब क्या लाभ हो रहा है, तो उसका क्रय मूल्य कितना था? 20। अब लाभ कितना हो रहा है? 3 का, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 23। यानी आप दिखा देंगे कि यहाँ 15% का प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ 20% का लॉस हो रहा है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या करेंगे, हम इसके विक्रय मूल्य को बराबर करेंगे। यहाँ अब एक जटिल प्रक्रिया आ गई, इसका विक्रय मूल्य कैसे बराबर होगा? यहाँ कौन सी संख्या से गुणा करेंगे इसका विक्रय मूल्य इसके बराबर हो जाए और इसका इसके बराबर हो जाए। अब क्या करेंगे, दोनों का कॉमन ले लेंगे 46,
यानी एलसीएम दोनों का क्या होगा, इधर आपका 4 से गुणा कर दें और इधर आप 23 से गुणा कर दें, तो कितना हो जाएगा। जब यहाँ 23 का गुणा करेंगे तो ये कितना होगा आपका, 4 3 12 और 8 1 9, 92 हो गया। और यहाँ भी 23 का गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 3 15 और 5 दूना 10 और 10 और 1 11। ठीक, अब यहाँ भी 4 से आप गुणा कर देंगे, क्या करेंगे 4 से गुणा, तो ये आपका हो जाएगा 92। यहाँ भी आप 4 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 80। ठीक है, क्योंकि विक्रय मूल्य कह रहा है बराबर, तो हम विक्रय मूल्य बराबर करने के लिए इधर 23 से गुणा कर रहे हैं, फिर इधर 4 से गुणा कर रहे हैं, तभी विक्रय मूल्य क्या हो रहा है, 92 92 बराबर आ गया और ये क्रय मूल्य आ गया। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति 19,500 में 2 घोड़े खरीदे, तो क्रय मूल्य ये है आपका, ये यानी क्रय मूल्य कितना हो गया, 115 प्लस 80 5 और ये हो गया 8 1 9 195 यूनिट। ये किसके बराबर है, 19,000 के। ठीक, 19,500 के। तो एक यूनिट का दाम, एक यूनिट का कितना होगा, 19,500 बटे 195, कितनी बार में, एक बार में। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया, 100 आ गया, एक यूनिट का मान 100। अब पूछ रहा है कि दोनों घोड़ों का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पहले घोड़े का सीपी कितना था, पहले घोड़े का सीपी कितना, 115 यूनिट, 115 यूनिट। और दूसरे घोड़े का सीपी कितना, 80 यूनिट, 80 यूनिट। एक यूनिट का मान कितना है, 100, तो गुणे 100। और यहाँ भी एक यूनिट का मान कितना है, तो 100। अब इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 11,500 और ये आपका हो जाएगा 8,000, 8,000। यानी एक घोड़े का मूल्य 11,500 है और दूसरे का 8,000 है, चूँकि क्रय मूल्य ही पूछ रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें